हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। मैं तो अच्छी हूँ और आशा है कि आप लोग भी सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो दिन आज शनिवार का है और मेरे ब्लॉग देर से जा रहे हैं। मैं 2-3 दिन हमारे मेरे ब्लॉग 2-3 दिन लेट जा रहे हैं। तो सब कुछ धीरे धीरे टाइम से होगा। थोड़ी बिज़ी थी इसलिए थोड़ा लेट जा रहा है। और आज शनिवार का दिन है तो बाल मैंने धुले हैं। और बाल धुलने के बाद थोड़ी शाम हो गई थी बाल धुलते धुलते, क्योंकि दिन में एक बार तो हमने नहा लिया था। फिर शाम में फिर इच्छा हुई कि चलो आज बाल धुलते हैं। बाल थोड़े गंदे थे तो सोचा आज धुल लेते हैं। जब आपकी इच्छा कभी कभी कोई काम करने की हो जाती है तो फिर कर लेना चाहिए लोगों को। तो काजल मैं आँखों में लगा रही हूँ। मुझे काजल लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेकअप में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद काजल ही लगाना है। काजल लगाने से पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है, और बहुत सारे लोगों को काजल अच्छा लगता भी होगा। और बहुत सारे लोगों को अपनी आँखों में काजल अच्छा नहीं भी लगता है, क्योंकि मेरी और भी बहुत सारी फ्रेंड वगैरह हैं या और भी रिलेटिव्स हैं, तो वो कहती हैं कि उन्हें अपने आँखों में काजल अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा-सा बिंदी, सिंदूर ये सब तो चलता ही है और करना ही चाहिए। ये सब करने से तो श्रृंगार इसी को कहते हैं, और औरतें तो इसी में सुंदर लगती हैं श्रृंगार करते समय। और मैं अभी आ गई हूँ हमारा जो सबसे फेवरेट जगह है किचन, वहाँ आ गई हूँ। किचन में राशन का सामान आया था तो मैंने सोचा उसे भी मैं अपने जगह पे लगा देती हूँ, क्योंकि कल आंसू का बर्थडे है और हमने छोटी सी पूजा दी है। तो हो सकता है कल कुछ सामान मुझे इससे निकालना पड़े, ढूंढना पड़े, तो मैं आज ही उसे अपने अपने जगह पे लगा दूँगी तो ज़्यादा सहूलियत होगी। तो राशन वाले भैया जिनका शॉप था उन्हें हम लोग लिस्ट दे देते हैं अपना, और वो रात में अपना शॉप बंद करने के बाद हर किसी के घर में, वो जानते भी हैं कि हम लोग ऐसे भी लेट से सोते हैं, तो वो लेट नाइट हम लोग के घर में पहुंचा देते हैं। तो हम लोग को और भी सुविधा हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है कि सामान वगैरह लाना है राशन का, तो ठीक है। तो किचन के छोटे बड़े थोड़े बहुत सामान जो कि यूज़ होते हैं हमारे किचन में, वो तो आ ही गए हैं। विम साबुन, रिन साबुन, मखाने, बेसन, पास्ता, चाउमीन, सर्फ, चाय की पत्तियाँ, ये सारे कुछ अब आ गए हैं। उन्हें अब जगह पे लगा देती हूँ। सूजी, पास्ता जो सब होता है, एक बार महीने के सामान सारे आ जाने से ठीक रहता है, बार बार उन्हें मंगाना नहीं पड़ता। और ऐसे भी हमारे यहाँ कुछ दिक्कत नहीं है। हमारे फ्लैट के नीचे ही बहुत सारी दुकानें और मार्केट है, तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आशु भी नीचे से ले आता है, तो ठीक है। अब मैंने सोचा कि मैं लगे हाथों अब किचन के भी काम, जो खाना वाना बनाना है वो सब निपटा लेती हूँ। बहुत लेट नहीं हुई थी, लेकिन अब आई हूँ तो मैं किचन के काम भी जल्दी जल्दी कर ही लेती हूँ। खाने में आज आलू बैंगन की सब्ज़ी बननी है और रोटी सलाद। मसालों में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी इसमें। लहसुन, टमाटर और लाल मिर्च का पेस्ट डालती हूँ।
तेल चढ़ाया, तेल में जीरा और प्याज डालूँगी, प्याज के साथ ही मैं आलू भी डाल दूँगी। प्याज लाल होंगे और साथ में आलू भी संग संग लाल हो जाएंगे। मैं इसी तरह बनाती हूँ। मेरे घर में बैंगन की सब्ज़ी सभी को बहुत पसंद है, तो आशु को खास करके बहुत पसंद है, क्योंकि आशु जो है उसे अपने पापा के हाथों की बैंगन की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है, सब्जियों में उसे बैंगन अच्छा लगता है खाना, हम लोग सभी को अच्छा लगता है। तो कभी कभी जब पतिदेव टाइम में रहते हैं, फुर्सत में रहते हैं और जब इच्छा होती है तो कभी कभी वो बना देते हैं सब्जियां। हाँ, पर अभी तो बेचारे ऑफिस से आए हैं, फ्री नहीं हैं, थके हारे हैं, क्या उनसे भी बोलना। तो आलू प्याज लाल हो गए हैं, अब जो मैंने पेस्ट पीसे थे वो मैं उसमें डाल दूँगी। थोड़ा बहुत चलाने के बाद उसमें बैंगन भी डाल दूँगी, और लगे हाथों मैं मिक्सी भी साफ़ करती जाती हूँ, नहीं तो थोड़े थोड़े करके ढेर सारे सामान लास्ट में बर्तन हो जाते हैं, इसलिए। तो पेस्ट डालने के बाद थोड़ा बहुत उसे उलटना पलटना चलाना रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद बैंगन उसमें पड़ेंगे, फिर बैंगन के साथ भी तो ये थोड़े से पकेंगे। बैंगन को मैंने धो के पानी में डाल दिया था। बैंगन को धोने के बाद पानी में ही डाल देना, मैं डाल के रखती हूँ। हमारी मम्मी भी इसी तरह करती थी, बैंगन को हमेशा पानी में ही धो के डालती थी। तो और थोड़ी देर डालने के बाद वो 10-15 मिनट डालने के बाद फिर उसे 2-3 पानी से धोती थी, और पानी बड़ा काला काला या गंदे पानी निकलते थे। बैंगन का पानी हो सकता है ऐसे ही, क्योंकि उसमें सब्जियों में सबसे ज़्यादा कीटनाशक और पेस्टिसाइड वगैरह सबसे ज़्यादा बैंगन में ही पड़ता है। तो बैंगन को तो रगड़ के धोना ही चाहिए। और लगे हाथों अब मैं सलाद वगैरह काट के रख देती हूँ, जब खाना होगा तो मैं सीधे उन लोग को दे दूँगी। साथ साथ मैं अपने पति देव से भी कुछ बातें करती जाती हूँ, क्योंकि वो भी पूछ रहे हैं। कल आशु के बर्थडे की सारी तैयारियां हो गई हैं, कुछ कुछ जो घर के सामान हैं पूजा में लगने वाले हैं वो तो वो कल ही लाएंगे। तो बैगन को भी मैं थोड़ा सा इधर उधर चलाऊंगी 2-4 बार। बैगन की सब्ज़ी डालने के बाद वो गलने लगती हैं, उससे पानी छोड़ने लगता है। और अगर अच्छी सब्ज़ी है बैगन की, देखिए कितना सुंदर आया है बैगन का कलर। और मुझे थोड़ी सी खुली हुई गली हुई बैगन की सब्ज़ियाँ या कोई भी सब्ज़ी थोड़ी अच्छी लगती है, खड़ी खड़ी वाली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो रोटी भी बना लेती हूँ, अभी तो खाने का समय नहीं हुआ है किसी का, बट मैं बना के अब रख देती हूँ। थोड़ी देर में अब सब खाना खा ही लेंगे। रोटियां गरम गरम ही मैं बना करके सर्व करती जाती हूँ। 2-4 रोटियां बनती हैं और सभी टीवी देखते देखते खाते हैं, तो मैं देती ही जाती हूँ और लास्ट में मैं भी बैठ जाती हूँ। मैं इसी तरह से मुझे अच्छा लगता है। इतनी सारी रोटियां बनाना मुझे थोड़ा सा भारी लगता है। बनाती मैं रोज़ इतनी ही रोटियां हूँ, या इससे भी ज़्यादा अगर बनाना पड़ता है तो फिर भी ठीक है, अगर 2-4 रोटियां ज़्यादा बनानी पड़ी, लेकिन मैं लगातार बनाती जाती हूँ और खिलाती जाती हूँ, तो मुझे उतना ज़्यादा लगता नहीं है। संग संग रोटी में घी लगा के अब ये सारी रोटियां कैसरोल में जाएंगी, और जिसे जब खाना होगा फिर खिला दूँगी या निकाल के दे दूँगी। जब हम लोग रोटियां बनाते हैं तो हमारा कितना सारा आटा वगैरह फैल जाता है थोड़ा इधर उधर, तो चावल बनाने से ये सब नहीं होता है प्रॉब्लम। तो ये मेरा नेक्स्ट डे का वीडियो है, मैंने वहाँ तक उस दिन का वीडियो बनाया, उसके बाद नहीं बनाया है। आज घर में पूजा है तो मैं नहा के रेडी वेडी हो गई हूँ। सुबह से बहुत सारे ढेर सारे काम थे, तो सारी चीज़ निपटा के मैं आ गई हूँ।
बच्चों को मैंने दे दिया है नाश्ता। मैंने साड़ी पहनी है, घर में एक पूजा है। अभी मैंने साड़ी पहनी है, बाल धोया है। तो मैं नहा के आ गई हूँ और अब बाकी थोड़ा बहुत मेकअप वेकअप कर लेती हूँ कि अभी पूजा में समय है, पंडित जी के आने के का समय अभी हुआ नहीं है। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा अच्छे से आज रेडी हो जाती हूँ। पूजा में अगर साड़ी पहनने पर ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर अपने सारे क्रीम सीसी क्रीम वगैरह लगा रही हूँ। प्राइमर मैंने लगा लिया था, अब मैं सीसी क्रीम लगा लेती हूँ। सीसी क्रीम एक नेचुरल लुक देता है, तो घर में ही पूजा है तो मैंने सोचा मैं आज यही लगा लेती हूँ ताकि थोड़ा सा, बहुत हैवी मेकअप तो करना नहीं है, हल्का फुल्का ठीक ठाक चलेगा। तो यहाँ पर मैंने कॉम्पैक्ट वगैरह लगा लूँगी सीसी क्रीम लगाने के बाद। और अच्छा लगता है। आज मैंने फिर से बाल धोए हैं, कल तो धुले ही थे बाल, तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था। लगा कि आज भी घर में पूजा है तो अच्छे से मैं थोड़ा धो लेती हूँ। अगर बाल धुले रहते हैं तो मन बड़ा फ्रेश फ्रेश लगता है, और हाथ हर वक्त बालों में ही जाता है जिस दिन बाल आप धुले हो या बाल फ्रेश हो। तो आज मैंने सीधी मांग की है। सीधी मांग में हमने हाँ थोड़ा सा उसमें मैं तेल लगाऊंगी मांगों में। हम लोग के इधर ऐसे ही होता है, जिस दिन बाल धुले जाते हैं उस दिन सिंदूर लगाया जाता है, और सिंदूर से पहले बालों मांग में थोड़ा सा तेल लगाया जाता है, ऑयल हल्का सा, उसके बाद सिंदूर लगाया जाता है। तो मैं उसी तरह से कर रही हूँ। और मैंने सीधी मांग की है अच्छे से पूरा। आज मैंने पूरे अच्छे से मांगों को भरा है सिंदूर से। तो बिंदी वगैरह हो गई। कितना अच्छा लगता है ना, औरतें अगर रेडी होती हैं तैयार होकर के। सच कहा जाता है ना, श्रृंगार से ही औरत खूबसूरत लगती है। देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने आज आईलाइनर लगाया है, और थोड़ी सी मेरी आईलाइनर फैल भी गई है, तो मैंने उसे छोड़ दिया ताकि थोड़े सूख जाएंगे, फिर मैं उसे हटाऊंगी। अभी हटाने से थोड़ा इधर उधर ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए आज मैंने काजल नहीं लगाया और आईलाइनर लगाया है। मैंने सोचा आज आईलाइनर लगा के देखती हूँ। बहुत दिनों से आईलाइनर रखा ही है। मेरे ज़्यादा मेकअप के सामान तो रखे ही रह जाते हैं, मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ मेकअप के। फ्रिज उधर रख दिए हैं, बाकी यहाँ टेबल था वो सब बाहर वाहर हो गया है। अब पंडित जी के आने का टाइम है। टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे लगभग। अब दूध लेके चले। दूध अब मैं किचन में जा रही हूँ ताकि थोड़े से खाना का भी कुछ करना है। बच्चे को तो यहाँ पे प्रसाद सुबह में मैंने थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करा दिया था। अभी उन लोगों के लिए खाना भी बनाना है। बाकी पंडित जी वगैरह भी खाएंगे और हम लोगों को भी खाना है। बाकी मैंने बाहरी किसी भी लोगों को कुछ बोला नहीं था। हम लोग फैमिली मेम्बर ही थे पूजा में। और प्रसाद में मैंने आटा का, पंडित जी ने ही कहा था आटा का चूरन बनाने के लिए, तो वो बना है। वो मैंने नहा करके सबसे पहले उसी को बना के हमने रख दिया वहाँ पे। और अब बनेगा हमारा खाना। खाने में बनने वाला है आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो कि बड़ी आसान होती है बनाने की में, और खीर और कचौड़ी। बाकी खीरे वगैरह के जो सलाद होते हैं वो तो रहेंगी। तो खीर मैंने यहाँ चढ़ा दिया है। चावल की खीर बननी है। मुझे चावल की खीर बहुत पसंद है। बाकी और भी जो भी सेवई वगैरह की जो खीर बनती है उनसे ज़्यादा मुझे चावल की खीर अच्छी लगती है। तो बच्चों को भी अच्छी लगती है चावल की खीर। तो खीर चढ़ा दिया है। खीर में मैंने इलायची डाला है। इलायची को मैंने
इमाम दस्ते वगैरह में कुछ भी नहीं किया और मैंने बेलन से ही करके डाल दिया। बाकी सब्ज़ी के लिए मसाले मैं डाल रही हूँ, जिसमें ढेर सारे टमाटर पड़ेंगे और अदरक, हरी मिर्च। बस मेरे मसाले ख़त्म हो गए थे तो खड़े मसाले भी मैं इसमें धनिया, जीरा और काली मिर्च एक ही संग सारे मसालों को डाल के पीस लूँगी। सारे इसी के संग संग पिस जाएंगे। तो मैंने सारे मसाले इसी में डाल दिए हैं साथ में। उधर मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, कढ़ाई पे तेल गरम हो गया है। जीरा और खड़े थोड़े से गरम मसाले जाएंगे, तेज़पत्ता और बाकी जो मैंने मसाले टमाटर वाले पेस्ट जो मैंने पीसे थे वो जाएंगे। आज मैं प्याज लहसुन नहीं डाल रही हूँ। हो सकता है पंडित जी नहीं खाते हों तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। तो मैंने सभी के लिए ऐसे ही खाना बना दिया जिसमें प्याज लहसुन ना पड़ता हो। टमाटर नहीं, आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, उसे ठंडा करके छील लिया, फोड़ लिया और धनिया पत्ता भी साफ़ करके कट कर लिया। बाकी मसाले चलते रहेंगे और यहाँ खीर तो है ही चढ़ी हुई। खीर एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको लगातार देखते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पे हमेशा उसको देखते रहना है, चावल पके या नहीं पके, कहीं बाहर तो नहीं आ रहा है दूध, या कहीं गाढ़ी तो नहीं हो रही है। तो खीर में थोड़ा सा करके छोड़ा नहीं जा सकता। बाकी उसमें मेरे सारे मसाले तो चल ही गए थे। हल्दी नमक डाल रही हूँ और ये मसाले थोड़े से फ्राई होंगे। मुझे पहले लग रहा था मेरे ये कुकर छोटे हो जाएंगे, पर फिर ठीक ही लगा। कुकर में बड़े कुकर निकालने थे, फिर मैंने सोचा कि मैं इसमें ट्राई करके देखती हूँ, अगर हो जाएंगे तो ठीक है। तो मसाले अब हो गए हैं, हल्दी नमक तो डाल ही दिया था। अब साथ में कसूरी मेथी डाल दूँगी। कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, टेस्ट के साथ सुगंध भी बड़ा अच्छा लगता है। थोड़े से कसूरी मेथी डालने के बाद मैंने उसे भुना और अब उसमें आलू डाल दे रही हूँ। आलू को थोड़े बहुत इधर उधर चलाने के बाद मैं उसमें पानी डाल दूँगी। 1-2 मिनट चलाना पड़ता है बस, ज़्यादा मैं उसे चलाती नहीं हूँ। आलू तो ऐसे ही पके ही हुए हैं, बस उन्हें मसाले के साथ 1-2 मिनट बस उसे घुमा फिरा दूँगी कुकर के अंदर ही। बस उसमें और पानी जाएगा, गरम मसाले थोड़े से जाएंगे और हो गया कुकर बंद। एक सीटी लगने का मैं वेट करूँगी। वेट क्या करूँगी, मैं अब तो काम कर रही हूँ और खीर भी लगता है अब हो ही गया है मेरा। तो खीर होने के बाद संग संग मैं किचन भी करती जाती हूँ, ना तो किचन फैल जाता है तो और भी ज़्यादा काम हो जाता है। साड़ी पहनने के बाद मैंने आज सीधा पल्ला किया है। सीधा पल्ला हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा लोग सीधा पल्ला करते हैं, तो मुझे ये बहुत दिनों से इस तरह की साड़ी पहनने की इच्छा थी। इधर मैं खीर में थोड़ी सी केसर के धागे डाल रही हूँ। हाथ भीगे हुए थे तो बार बार केसर के धागे हाथ में ही रह जा रहे थे, तो चीनी डाला। बाकी मैंने जो उसमें थोड़े से मेवे वगैरह रखे थे, काजू किशमिश और सूखे नारियल, उसको मैंने कट करके डाला है। कचौड़ियाँ वगैरह तल ली थी। बच्चे लोगों ने खाना खा लिया था, मैंने खिला दिया था उन्हें। इधर पति देव लोग बैठ गए हैं पूजा करने के लिए, पंडित जी आ गए थे। मेरा खाना वाना पहले ही मैं बना चुकी थी, पंडित जी के आने से पहले बच्चों को खिला दिया है। और बच्चे लोग फिर से नहा करके दोबारा नहाना हुआ उनका, रेडी हो गए हैं और पतिदेव पूजे पे बैठ गए हैं। आशु भी साथ में बैठा है।
मुझे भी बैठना था। मैंने सोचा था कि मैं भी पूजा में बैठूंगी संग में, पर फिर लगा कि कुछ कुछ होती है ना, सामानों की ज़रूरत होती है, तो फिर कौन देगा। तो पूजा वगैरह तो अब अच्छे से संपन्न हो गई थी, और पंडित जी वगैरह भी खाना खा लिए थे, हम लोगों ने भी बाद में खाना खा लिया था, सब कुछ अच्छे से हो गया। और बाद में रात में आशु का बर्थडे का केक वगैरह भी कटा था, तो हम लोग इतना थक गए थे कि फिर हम लोगों ने उसको शूट नहीं किया। और थोड़ा बहुत करने के बाद आशु को बहुत ज़्यादा केक कट करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बाद में हम लोगों ने कहा कि नहीं, कर लो, ये भी रह जाएगा नहीं तो बाद में। तो हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। आशु का गिफ्ट था बाकी, वो उसको नेक्स्ट डे मिला, क्योंकि हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या मिला। तो उसे एक छोटा सा मैं बस दिखा दूँगी कल या नेक्स्ट डे कि उसे क्या मिला गिफ्ट में। तो चलिए, आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए भगवान का, और मिलती हूँ मैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।